इंसेड जो है ना हमारे फार्माकोलॉजी के बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो है ना टॉपिक और चैप्टर है, ठीक है। इसको हम आज पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर यूज फॉर पेन, इन्फ्लेमेशन एंड टेम्परेचर। हम इंसेड को 3 डिफरेंट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, पेन में, इन्फ्लेमेशन में और टेम्परेचर में, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए इंसेड यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर केमिकल डाइवर्स बट मोस्ट आर ऑर्गेनिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये जो है ना केमिकल, इसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड और कंपाउंड से जो है ना ये बना है, लेकिन इसको हम जो है ना ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक एसिड जो है ना उससे डेरिवेट हो चुका है, मतलब इससे जो है ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड से ये पैदा होते हैं, मतलब उससे पाम होते हैं। ग्रुप टुगेदर एज दीज ड्रग्स हैव कॉमन एल्गेसिक पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये जो है ना एल्गेसिक इफेक्ट भी काज करता है। एल्गेसिक मतलब ये है हमारी बॉडी में पेन जो है ना उसको ख़त्म करता है। एंटीपायरेटिक टेम्परेचर को जो है ना कम करता है। एंड विच हैव इन हायर डोजेज एंटी इंफ्लेमेटरी। और जब इंसेड को हम ज़्यादा या हायर डोजेज में किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसमें जो है ना एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी काज होता है, लेकिन हाई या डोजेज में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन फिर ख़त्म करता है। ये जो है ना CNS में जो है ना कोई इफेक्ट नहीं करता और ना ही कोई फिजिकल डिपेंडेंस या एब्यूज़ लाइबिलिटी या किसी को कोई आदत या जो है ना डिपेंडेंस वगैरह काज नहीं करता। ये जो है ना मॉर्फिन से थोड़ा कम दर्द कम करता है, मतलब ये मॉर्फिन से इसकी एफिकेसी बहुत थोड़ी कम है, लेकिन ये जो है ना इम्प्लीमेंट्री पेन फिर भी इसको ट्रीट करता है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड इज नॉन नार्कोटिक नॉन ओपियोइड एस्पिरिन लाइक एनाल्गेसिक। इसको हम नॉन नार्कोटिक कहते हैं, नॉन ओपियोइड कहते हैं, और ये एस्पिरिन जैसे दर्द को ख़त्म करने, एनाल्गेसिया वगैरह को ख़त्म जो है ना उसमें ट्रीट करने में हम दे सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्ट ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म एंड आल्सो इन CNS रेज पेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली पेरिफेरल मैकेनिज्म पे काम करता है। ये CNS में ज़्यादा काम नहीं करता है, या बिल्कुल नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना CNS को ज़्यादा डिप्रेस नहीं करता। और ये जो है ना CNS में जो है ना क्या करता है, पेन थ्रेशोल्ड जो होता है ना, जो पोटेंशियल होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल उसको राइज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना पेन फील नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन इज़ द बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पांस टू इंजरी। हमारी बॉडी में जब कोई इंजरी वगैरह होता है तो उसको प्रोटेक्टिव रिस्पांस जो प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब फिजिकल जो है फिजिकल वगैरह इंजरी वगैरह एग्जांपल दिए गए, बायोलॉजिकल, केमिकल, इम्यून सिस्टम, ये सब जो है ना ये इंजरी वगैरह के काज हो सकते हैं, मतलब लाइक बर्न्स, फ्रॉस्टबाइट, फिजिकल इंजरी, बायोलॉजिकल इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, केमिकल टॉक्सिन और टॉक्सिकेंटो, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। और इसके इन्फ्लेमेशन के जो है ना 2 टाइप्स है, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो हम पैथोलॉजी में इजीली पढ़ चुके हैं, जो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या है, मतलब किसी के बॉडी इन्फ्लेमेशन है तो उसमें क्या साइंस होंगे, उसमें जो है ना पेन होगा। इन्फ्लेम एरिया इज लाइकली टू पेनफुल केमिकल दैट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग्स रिलीज मेकिंग एरिया मच मोर सेंसिटिव। जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर पेन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल मीडिएटर्स वगैरह होते हैं ना, उस एरिया को जो है ना उसके नर्व टर्मिनल्स को सेंसिटाइज करते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, उस एरिया में पेन होगा। रेडनेस, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से उस एरिया को रेडिश कलर जो है ना वो दिया जाएगा, वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर रेडिश कलर जो है ना ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। इमोबिलिटी, वो जो है ना उस एरिया में जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन होगा, मतलब वहाँ पर जो है ना जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ होगा वहाँ पर वो जगह अपना काम जो है ना सही तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। स्वेलिंग काज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ पर जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, मतलब वहाँ पर फूल जाएगा वो जगह। अच्छा, हीट, मोर ब्लड इन इफेक्ट एरिया मेक फील हॉट टू टच। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर जो है ना क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा, इस ब्लड सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हीट होगी, ठीक है। केमिकल इन्वॉल्व, अब कौन से केमिकल से जो इन्फ्लेमेशन को जो है ना उसको प्रोसीड करते हैं, सो उसमें साइटोकाइंस भी आते हैं, हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये मेनली 3 टाइप्स है केमिकल जो कि इन्फ्लेमेशन को काज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पेन। पेन इज अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। जब हमारे बारे में कोई एक्चुअल या पोटेंशियली कोई टिश्यू डैमेज हुई होती है ना, सो इस वजह से जो हमारी सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस में अनप्लीजेंसी वगैरह आ जाती है, या अनप्लीजेंट सेंसेशन, हम नाखुशगवार हालात वगैरह को हम महसूस करते हैं, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेन। पेन हैज़ मेनी काजेस, पेन के बहुत ज़्यादा काज हो सकते हैं, लाइक कैंसर, इंजरी, इन्फेक्शन, सर्जरी। और जो पीपल एक्सपीरियंस पेन इन मेनी डिफरेंट वेज, लोग जो है ना पेन को बहुत जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना फील करते हैं, ठीक है।
अच्छा एनसेड में क्लासिफिकेशन, अब एनसेड के जो है ना क्लासिफिकेशन हम ने की हुई है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, अच्छा ओ एनसेड जो कि नॉन सेलेक्टिव है। अच्छा एनसेड जो है ना कॉक्स 1 और कॉक्स 2 पे काम करता है, ठीक है। ये जो है ना वो दो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करता है। अच्छा हम इसके मैकेनिज्म को हम पहले पढ़ चुके, आप देख ले, या फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं, देख ले, इसकी वीडियो आई हुई, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो है ना ये ओ एनसेड हो गए जो कि सिर्फ जो कि दोनों कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे काम करेंगे, मतलब किसी के लिए सेलेक्टिव नहीं, दोनों पे काम करेंगे। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें एस्पिरिन, इंडोमिथासिन, केट्रोलेक, मेलोक्सिकाम, पेरोक्सिकाम, फेनोप्रोपिन, फ्लोरोप्रोपिन, इब्रोप्रोपिन, केटोप्रोपिन और नेप्रोक्सिन और पैरासीटामोल जो है ना ये सब क्या करते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स है। मतलब ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे जो है ना काम करता है, मतलब ये कोई सेलेक्टिव नहीं है, मतलब ये किसी खास के नहीं है, बस दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद है प्रिपरेशनल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, और ड्रग्स जो कि कॉक्स 2 के लिए स्पेशलाइज्ड है या कॉक्स 2 पे ज़्यादा काम करने को फोकस करते हैं, उसको प्रिपरेशनल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, निमेसुलेट और डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल जो है ना, हम लाइक डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है कॉक्स 2 इनहिबिटर। सेक्स और कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है ना ज़्यादातर और ड्रग्स होते हैं जो कि सिर्फ कॉक्स 2 को जो है ना उसको इनहिबिट करता है, या और ड्रग्स जो है ना उसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। इसमें जो है ना ओवरऑल जो साइडकोक्सिब, पेमनी है, सिलिकोक्सिब, एटोकोक्सिब, रोपिपोक्सिब और जो फिरकोक्सिब होता है ना, ये सब सिर्फ कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है, ठीक है। ये सिर्फ कॉक्स 2 पे काम करता है, ठीक है। कॉक्स 1 को इसको कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड एनाल्गेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। अब एनसेड जो है ना, एनसेड एनाल्गेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस विद विच स्टिमुलेट पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स। अच्छा इन्फ्लेमेशन के वक्त क्या होता है, जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये पेन जो एरियाज होते हैं ना उसको स्टिमुलेट करता है और उसको जो है ना पेन सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन हमारी बॉडी में जो है ना उस पेशेंट वगैरह को फील होता है, ठीक है। अच्छा एनसेड काज द इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 1 और 2। एनसेड क्या करता है, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो एंजाइम्स होते हैं उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होती। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होगी तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो है ना पेशेंट को फील नहीं होगा और पेन का मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। उस वजह से एनसेड जो है ना एनाल्गेसिक काम करता है, ठीक है। अच्छा एस्पिरिन इरिवर्सिबल इनहिबिटर साइक्लोऑक्सीजिनेज। एस्पिरिन जो है ना एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, किस चीज़ का, कॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का जो है ना इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन है, एस्पिरिन, ठीक है। द अदर एनसेड्स आर ऑल रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। ऑल जो अदर एनसेड है ना वो क्या करते हैं, वो रिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजिनेज को जो है ना वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म, मतलब ये कैसे कि एनसेड जो है ना वो कैसे एंटीपायरेटिक काम करते हैं, मतलब एक प्यूअर को कम करने में या प्यूअर जो है ना उसको ट्रीट करने में हम एनसेड को कैसे काम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड बाय इंटरलॉकिन 1। अब एनसेड को हम किन कंडीशन में जो है ना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सो हेडेक, लेकिन हेडेक वो हो जो कि माइग्रेन में ना हो, ठीक है। मसल एजेस और पेन में भी दे सकते हैं, टूथ एक उसमें भी दे सकते हैं। डिस्मेनोरिया वो कंडीशन होता है जब फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आ रहे होते, सो उसमें भी हम दे सकते हैं। जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन में जो है ना वैसे आजकल हम डीमार्ट्स जो है ना वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, उसको हम ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो है ना एनसेड भी यूज़ होती थी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्नी, अच्छा एक्नी वगैरह इसको हम ट्रीट करने के लिए भी हम एनसेड को यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो है ना टॉपिकल जेल होता है सिलिक एसिड की। सिलिक एसिड जो है ना ये ज़्यादातर एस्पिरिन में होता है। एस्पिरिन जब जो है ना ब्रेक डाउन होते तो उससे ये क्या करता है, और सिलिसेट को कन्वर्ट होता है, और ये सिलिसेट जो है ना क्या करते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड, इसके दो एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। एक नोजिया ड्यू टू इरोजन ऑफ स्टमक लाइन, ये एनसेड के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से अल्सर विकास हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नोजिया कास हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेशन, जो साइटोप्रोटेक्टिव लाइनिंग है ना हमारे स्टमक की, उसकी जो सिक्रेशन है वो कम हो सकती है एनसेड की ज़्यादा यूज़ की वजह से, ठीक है। अच्छा वोमिटिंग भी उसकी वजह से कास हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कास हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी कास हो सकता है। एस्पिरिन जो है ना हमारे ब्लड
थिनर है, इस वजह से ये ब्लीडिंग टाइम को भी ज़्यादा कर सकता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये जो है ना हमारी जो लीवर है उसमें टॉक्सिसिटी काज कर सकता है जब कोई एनसेड ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। लाइक अल्पनान पासपेटेज, सीरन ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमिनेज और LT, ये जो है ना पैरासीटामोल जो है ना हमारे टॉक्सिसिटी मतलब जो लीवर में एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसमें जो है ना टॉक्सिसिटी काज कर सकता है, ठीक है। कौन? पैरासीटामोल, जो हम ज़्यादातर फीवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी इंसेंसिटिव पेशेंट, रेस, लेरेंज, एडिमा, अस्थमा। एस्पिरिन जो है ना ज़्यादातर ये कुछ लोग उससे जो है ना एलर्जिक भी हो सकते हैं, इसमें की वजह से क्या होते हैं रेशेज़ वगैरह, एडिमा, अस्थमा वगैरह विकास कर सकते हैं और ये किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन मतलब किन किन पेशेंट्स को हम एनसेड नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। सीवियर हेपेटिक डिजीज़ को, हेपेटिक डिजीज़ हो जिसके लीवर ज़्यादातर डैमेज हुआ हो, उसको हम एस्पिरिन, डिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल नहीं दे सकते। विटामिन के डिफिशिएंसी हो जिसको उसको हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। हेमोफीलिया मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, उसको हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। एस्पिरिन जो है ना हमारे ब्लड थिनर है जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा और इसका जो है ना उस बॉडी के शख्स में जो है ना हेमरेज वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन जिसमें जो है ना रेस सिंड्रोम होगा उसमें जो है ना हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट सच एज कोमोरिन एंड हेपरिन, अच्छा वो पेशेंट जो कि ना एंटीकोगुलेंट यूज़ करे उसको जो है ना बिल्कुल भी हम एस्पिरिन नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो है ना कोगुलेशन वाले ड्रग्स ले रहे होते हैं और हम उसको एस्पिरिन प्रिस्क्राइब कर दे तो इस वजह से क्या होगा, अपोजिट एक्शन होगी जिसकी वजह से पेशेंट में जो है ना रिएक्शन काज हो सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट को हम एस्पिरिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है।